नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम फॉर द न्यू वीडियो। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है नेशनल स्पोर्ट्स डे, जो राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक में। तो हमारा जो खेल दिवस है, जहां तक वो जो है हमारा खेल दिवस 29 अगस्त 29 अगस्त को हर साल नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये 29 अगस्त दोस्तों, ये एक बहुत बड़े लीजेंड हॉकी के मेजर ध्यानचंद, उनके नाम पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद के बारे में पता करते हैं। मेजर ध्यानचंद, जिनका जन्म 29 अगस्त 1905 1905 29 अगस्त, और उनकी डेथ जो है 3 दिसंबर 1979, और 29 अगस्त उनका बर्थडे है। सो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इसी दिन जो है हम नेशनल स्पोर्ट्स डे को सेलिब्रेट किया जाएगा। मेजर ध्यानचंद जिनके कैरियर से जुड़े हैं लगातार 3 ओलंपिक गोल्ड 1928, 1932, 1936, और उन्हीं की बदौलत जो है 8 ओलंपिक्स 1928 से 1964 लगातार 8 में से 7 में जो है इंडिया को हॉकी के अंदर मेडल मिलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, 7 गोल्ड आउट ऑफ 8। और ये शायद इसका श्रेय जाता है हमारे मेजर ध्यानचंद जी को। मेजर ध्यानचंद जिनका कैरियर 1922 में शुरू हुआ, उन्होंने आर्मी ज्वाइन की एज द एज ऑफ 17। 17 साल एज थी मेजर ध्यानचंद जी की जब उन्होंने यहां पे आर्मी को ज्वाइन किया 1922, और 1956 में रिटायरमेंट हुआ उनका। और वो जो है आर्मी फर्स्ट बर्मास 14 पंजाब रेजिमेंट, इसके वो शुरू में एक कांस्टेबल, एक सिपाही थे, इसके अंदर एक सोल्जर थे यहां पे। और उस टाइम इंडिया जो है, आपको पता है कि ब्रिटिश अंडर रूल था इंडिया यहां पे। सेंटर फॉरवर्ड जो है वो खेलते थे हॉकी के अंदर। 185 मैचेस में 570 गोल्स किए उन्होंने टोटल, तो जो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है यहां पे। 1926 में उन्होंने कैरियर की शुरुआत की। 1926 से 1949 जो है उन्होंने इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे जो है रिप्रेजेंट किया यहां पे कंट्री को। ऑटोबायोग्राफी जो है उनकी गोल के नाम से है यहां पे। और बिफोर हॉकी से पहले रेसलिंग बहुत पसंद थी। हॉकी की एबीसी भी नहीं जानते थे ध्यानचंद जी यहां पे। आर्मी में जब उनको रिक्रूट किया गया 1922 के अंदर, तो 1922 में पहली बार उनको आर्मी की तरफ से हॉकी खेलने का जो है यहां पे चांस दिया गया। और 1922 से 1926 हॉकी उन्होंने आर्मी के लिए खेली दोस्तों। और यहीं से जो है एक छोटा सा इंसिडेंट बताया जाता है कि मेजर ध्यानचंद जो है वो इतने ज्यादा इंटरेस्ट उन्होंने दिखाया हॉकी में कि दिन में ड्यूटी करते और रात को मून मतलब चांद जब निकलता तो चांद की चांदनी में जो है विजिबिलिटी बढ़ जाती, तो प्रैक्टिस किया करते थे। और ये बताया गया कि ये जो ध्यान के साथ जो चांद जो वर्ड है, ये वहीं से लिया गया ध्यानचंद, क्योंकि वो जो है मून चंद्रमा की रोशनी में खेलना पसंद करते थे। पहली बार 1926 वो दिन आया मेजर ध्यानचंद जी की लाइफ में, उन्हें इंडियन टीम के लिए सेलेक्ट कर लिया गया यहां पे। और लाइफ का पहला टूर न्यूजीलैंड के लिए किया उन्होंने। एम्स्टर्डम ओलंपिक्स 1928 फाइनल विद नीदरलैंड। यहां पे एक न्यूज़पेपर ने लिखा कि ये गेम नहीं था, ये मैजिक था, और मैजिक से नाम पड़ा इनका मैजिशियन यहां पे। और फिर जो है बर्लिन के अंदर जो जर्मन, जो उस टाइम पे अडोल्फ हिटलर जर्मनी के जो तानाशाह, उन्होंने ऑफर किया यहां पे मेजर ध्यानचंद जी को, उनके गेम को देखते हुए कि आपको जो है यहां पे सिटीजनशिप दी जाएगी जर्मनी को, अलॉन्ग विद आपको जो है हम कर्नल का रैंक देंगे यहां पे। और जो मेजर ध्यानचंद जी है उनको द विजर्ड और द मैजिशियन, ये टाइटल इन नाम से भी जानते हैं हम इनको। रिटायरमेंट के बाद चीफ हॉकी कोच बने NIS पटियाला, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है पटियाला के अंदर आज भी। 2014 में एक बहुत बड़ी एक बात, जो कि 2014 में नॉमिनेट किया गया मेजर ध्यानचंद जी को भारत रत्न के लिए, क्योंकि अब तक जो हाईएस्ट अवार्ड था ध्यानचंद जी की लाइफ में वो 1956 के अंदर जब उनकी रिटायरमेंट हुई, तो 1956 के अंदर जो है उनको पद्म भूषण अवार्ड दिया इंडियन गवर्नमेंट ने 1956 में, लेकिन उनको नहीं मिल पाया भारत रत्न। नई दिल्ली एम्स में डेथ हुई हमारे ध्यानचंद जी की 1979 के अंदर। और उनके नाम पे जो है 29 अगस्त को और अवार्ड दिए जाते हैं दोस्तों। अर्जुन अवार्ड है आपका, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड है, और एक मेजर ध्यानचंद अवार्ड है। उन अवार्ड की बात करते हैं कि अर्जुन अवार्ड ये अवार्ड हैं क्या, उनकी बात करते हैं। दूसरे जो अवार्ड्स दिए जाते हैं ऑन द सेम डे,
आइए दोस्तों बात करते हैं जो डिफरेंट जो अवार्ड्स की हमने भी बात की कि ये जो डिफरेंट अवार्ड्स हैं, अर्जुन अवार्ड है आपका, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, और डिफरेंट अवार्ड्स की बात करते हैं। तो जहां तक अर्जुन अवार्ड की बात है तो अर्जुन अवार्ड जो है स्पोर्ट्स के अंदर जो है वो 1961 में हमने इसकी शुरुआत की, और इसके अंदर पहले 5 लाख रुपए जो है एज अ प्राइज मनी दिया जाता था, और उसके बाद इसको हमने 2008 में रिवाइज करके अभी 15 लाख जो रिसेंट अवार्ड हो 15 लाख रुपए के साथ दिए गए हैं। यहां पे आज तक लगभग 700 अर्जुन अवार्ड ही है पूरे इंडिया की अगर हम बात करें। यहां पे उस अर्जुन अवार्ड के बाद जो हाईएस्ट अवार्ड हम मानते हैं स्पोर्ट्स के अंदर वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, जो 1991-1992 में शुरू किया गया। इसका प्राइज मनी भी अभी रिवाइज किया गया है, जो पहले 7.5 लाख था, अभी इसको 25 लाख रुपीस कर दिया गया है। आज तक जो है 43 अवार्ड्स दिए गए हैं यहां पे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की अगर बात करें। पहले जो है राजीव गांधी खेल रत्न का जो क्राइटेरिया था वो परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर था, भी 1 साल की परफॉर्मेंस आपने दिखाई, उसी के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न। लेकिन फरवरी 2015 के अंदर इस क्राइटेरिया को जो है यहां पे रिवाइव किया गया, और पिछले 4 साल की परफॉर्मेंस की कंटिन्यू 4 साल से आपकी परफॉर्मेंस कैसी है उसके अकॉर्डिंग फिर राजीव गांधी खेल रत्न के लिए आपका नाम नॉमिनेट होगा यहां पे। और 12 मेंबर की कमेटी भी 12 मेंबर होंगे इस कमेटी में, जो राजीव गांधी खेल रत्न के रेसिपेंट को यहां पे जज करेंगे, डिसाइड करेंगे। वो पहले जो थे वो जिन्होंने सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड लिया वो विश्वनाथन आनंद थे, ग्रैंड मास्टर हैं जो चेस के अंदर। अर्जुन अवार्ड में 3-4 एक साथ अवार्ड दिए गए थे, क्योंकि अकेले इसीलिए हमने यहां पे इनका जिक्र किया। जहां तक यंगेस्ट की बात है तो अभिनव बिंद्रा जो हैं वो यंगेस्ट रेसिपेंट थे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के यहां पे। और 2008 और 2014 में किसी को भी किसी भी कैटेगरी में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नहीं दिया गया। जब से राजीव गांधी खेल रत्न की शुरुआत हुई है तो 2 साल 2008 और 2014 में कोई राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नहीं दिया गया। जहां तक द्रोणाचार्य अवार्ड 2 हैं, एक द्रोणाचार्य अवार्ड है लाइफ टाइम, जो आपने पूरी लाइफ में जो है आपने अपनी परफॉर्मेंस दी, अपने शिष्यों को आगे किया, आपके जो डिसिपल हैं वो कहां पे अवार्ड लेके, तो उसके लिए एक तो है द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम, उसमें 1985 में इसकी शुरुआत की, और उसमें जो है अब 15 लाख रुपए इसका प्राइज मनी कर दिया गया है रिवाइज करने के बाद। दूसरा द्रोणाचार्य अवार्ड है रेगुलर, जो आप अभी भी कोच कर रहे हैं जी अपनी टीम को, रेगुलर अब भी हो आप, तो उसमें भी अवार्ड में 5 लाख से 10 लाख रुपए, पहले 5 लाख था, रिवाइज किया गया 10 लाख उसके लिए अवार्ड है। एक और अवार्ड है ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, 2002 में इसको शुरू किया गया यहां पे, और इसके अंदर भी जो अभी रिवाइज पॉलिसी आई तो 5 लाख से 10 लाख रुपए इसको रिवाइज किया गया। 2002 में ध्यानचंद जी के नाम पे इस अवार्ड की भी शुरुआत कर दी हमने, और जो जितने भी प्राइज मनी इसको रिवाइज किया गया 2008 के अंदर। अब बात करते हैं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की, भारत रत्न 2 जनवरी 1954 को शुरुआत की गई। आज तक टोटल 48 रेसिपेंट है जिनको भारत रत्न दिया गया है। लाल बहादुर शास्त्री फर्स्ट पोस्टहमस आफ्टर डेथ के बाद पहले थे जिनको आफ्टर डेथ जो है वो भारत रत्न दिया गया, और यंगेस्ट जो हैं जिन्होंने रिसीव किया भारत रत्न वो सचिन तेंदुलकर, की स्पोर्ट्स में पहले स्पोर्ट्समैन थे जिनको भारत रत्न दिया गया। इससे पहले स्पोर्ट्स में भारत रत्न अवार्ड नहीं दिया जाता था, तो एट द एज ऑफ 40 सचिन तेंदुलकर को दिया गया। हालांकि इसी साल 2014 में हमारे लीजेंड मेजर ध्यानचंद जी को भी नॉमिनेट किया गया था, किसी कारणवश उन्हें नहीं मिल पाया। होप हम आशा करते हैं इतने बड़े लेजेंड को हाईएस्ट अवार्ड मिलना चाहिए, होप कि हम आशा करते हैं शायद उन्हें नेक्स्ट इन फ्यूचर भारत रत्न अवार्ड मिलेगा। तो जो हॉकी प्रेमी है उनकी और पूरा जो देश का जो स्पोर्ट्स है, जो यूथ है, वो शायद खुश होगा इस डिसीजन को, जिस दिन ये डिसीजन आएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे मेजर ध्यानचंद के ऊपर। सो इफ आपको अगर अच्छा लगे वीडियो, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।